एक नॉर्मल सी वीडियो, एक नॉर्मल सा घर, लेकिन इस वीडियो के अंदर छुपा है एक ऐसा राज जो देखकर लोग सिर्फ शौक नहीं बल्कि अंदर से हिल गए। एक आदमी जो दुनिया के सामने बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कैमरे ने उसका असल चेहरा एक्सपोज कर दिया और फिर एक दिन उसकी बीवी जिंदा ही नहीं मिलती। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या उसकी बीवी ने सुसाइड की थी या फिर उस आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल किया था। ये कहानी शुरू होती है 2012 में इंडिया के केरला स्टेट के एक छोटे से गांव देवागिरी से, जहां एक सिंपल और नॉर्मल फैमिली रहती थी। रजन पिल्लाई, उनकी वाइफ तलस्वी और उनकी दो बेटियां। उनकी छोटी बेटी ओटेलिया जो सिर्फ 18 साल की थी, बहुत मासूम और बहुत चुप चुप रहने वाली। उस दिन गांव के अंदर एक फेस्टिवल था, लाइट, म्यूज़िक और खुशी का माहौल था। और वहीं भीड़ के बीच के अंदर किसी की नज़र पड़ती है ओटेलिया पर। एक आदमी जिसका नाम था सतीश। जैसे ही उसने ओटेलिया को देखा, वो उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो गया। 10 साल का एज गैप, लेकिन उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था। उसने डिसाइड कर लिया, ये लड़की मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। वो ओटेलिया के पास गया, बात करने की कोशिश की, लेकिन ओटेलिया ने उसे इग्नोर कर दिया। और यहाँ से ही इन सब की शुरुआत हुई। सतीश ने ओटेलिया के बारे में सब कुछ पता कर लिया, घर, फैमिली बैकग्राउंड, और सीधा रिश्ता लेकर पहुंच गया। एक मिडिल क्लास लड़का, लेकिन यूएई में जॉब करता था, और ओटेलिया की फैमिली फाइनेंशियली वीक, तो उन्होंने हाँ कर दी। लेकिन ओटेलिया खुश नहीं थी। सतीश का बिहेवियर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और कंट्रोलिंग था। वो कहता था, तुम किसी से बात क्यों कर रही हो, यहाँ क्यों खड़ी हो, और या तुमने किसी से भी कोई बात नहीं करनी। हर छोटी छोटी बात पर सवाल। और तब ओटेलिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। ओटेलिया ने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी। जब सतीश को ये बात पता लगी तो वो सीधा ओटेलिया के पास आया और उसके पैर पकड़ लिए और रोने लगा और कहने लगा, मैं बदल जाऊंगा, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। उसने अपनी आवाज़ बदली, उसने अपनी पर्सनैलिटी बदली, और उसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर बदल लिया, सिर्फ एक चीज़ के लिए, और वो थी ओटेलिया से शादी। और फाइनली ओटेलिया मान गई। 2014 में दोनों की शादी हो गई। लेकिन ये कहानी यहाँ से ही ख़राब होने वाली थी। शादी के कुछ महीने बाद ही सतीश यूएई चला गया और ओटेलिया अकेली रह गई। ओटेलिया प्रेग्नेंट थी, वो स्ट्रगल करती रही, और फाइनली 2015 में उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। लेकिन उस वक़्त भी सतीश उसके पास नहीं आया। साल गुजरते गए, दूरी बढ़ती गई, और अब प्यार की जगह फ़ोन कॉल्स में लड़ाइयाँ, कंप्लेंट्स और ब्लेम आने लगे। 2023 में सतीश ने ओटेलिया को भी यूएई बुला लिया। ओटेलिया अपनी 10 साल की बेटी को पीछे छोड़कर दुबई चली गई। एक नई जगह, एक नई लाइफ और एक नया स्ट्रगल। ओटेलिया को जॉब मिली और लाइफ थोड़ी सी स्टेबल होने लगी। लेकिन असली अंधेरा तो अब शुरू हुआ था। सतीश को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी। हर रात सतीश शराब पीकर घर आता था, बहुत चीखता चिल्लाता था, चीज़ें फेंकता था, और फिर जो हुआ उसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। वो ओटेलिया पर ज़बरदस्ती करता था, उसे टॉर्चर करता था, यहाँ तक कि उसे इतनी गंदी चीज़ करने पर मजबूर करता था कि जो अगर मैं और आप सुन लें तो हमारी रूह कांप जाए। लेकिन ओटेलिया ये सब रिकॉर्ड करती रहती थी, वॉइस नोट्स के ज़रिए और वीडियोस के ज़रिए, और अपनी बहन और दोस्तों को भेजती रहती थी। मतलब ओटेलिया को हेल्प चाहिए थी, लेकिन कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। और फिर आया 19 जुलाई 2025। सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था। रात तकरीबन 11:30 बजे तक वो अपनी फैमिली से हंसी खुशी बात करती रही थी, और फिर अगली सुबह वो जिंदा ही नहीं मिलती। सतीश घर आता है, डोर ओपन करता है और देखता है ओटेलिया पंखे से लटकी हुई है। फ़ौरन पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और सिर्फ कुछ घंटों में ही केस क्लोज कर दिया जाता है और रिमार्क्स दिए जाते हैं सुसाइड। लेकिन फैमिली ने मना कर दिया कि ये सुसाइड नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास वीडियो एविडेंस थे। उन्होंने वीडियोस दिखाई, प्रूफ दिखाए, और फिर सेकंड पोस्टमार्टम हुआ, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया 46 इंजरीज, हाथ, पैर और फेस हर जगह पर निशान, और सबसे शॉकिंग बात, नेक पर प्रेशर मार्क थे, यानी किसी ने नेक को ज़बरदस्ती तोड़ा था। और अब सवाल ये बन चुका था कि ये सुसाइड है या मर्डर। सतीश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बहुत ज़्यादा इंटरोगेशन के बाद सतीश ने कहा, मैंने जो किया प्यार में किया। उसके लिए टॉर्चर भी प्यार था। सतीश को अरेस्ट कर लिया गया,
लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो बेल पर बाहर आ गया और ये केस अभी भी यूएई के अंदर चल रहा है। केस के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।